सबसे पहले हम चर्चा करते हैं आपसे फैमिली के बारे में। आपके फैमिली में कौन कौन है और क्या करते हैं इस समय? राजनीति में आपको कैसा इंटरेस्ट लगा जो आप राजनीति में गए? राजनीति में हमारा इंटरेस्ट शुरुआत से था। हम शुरुआती दौर में जब प्राइमरी स्कूल या जूनियर हाई स्कूल, उसके बाद हाई स्कूल में भी पढ़ते थे, तो भी नेतृत्व के सांसद होते हुए अपने क्षेत्र में कैसा विकास करवाया है? विकास की पूरी झड़ी है और उसको एक साथ में गिनाना बड़ा मुश्किल है। अगर आप चाहेंगे तो मेरे ऑफिस से मिल लीजिएगा। कभी आपको जैसे आपके सामने आप कोई काम करवा रहे हो, कभी विवाद आया हो, कभी डर तो नहीं लगा आपको? नहीं, डर की क्या बात है। डरता हुआ आदमी जो भ्रष्टाचारी होता है वो डरता है। मुझे कोई डर नाम की चीज़ नहीं रहती। सांसद जी, आपको ऐसा कौन सा काम लगा कि हमने बहुत अच्छा काम करवा लिया, गरीबों का भला करवा दिया, ऐसा कोई आपने काम करवाया है? मैंने राजनीति से अलग हट करके समाज सेवा के क्षेत्र में भी काम किया है। कभी कभी क्या होता है, स्वास्थ्य विभाग के जो कर्मचारी होते हैं गरीबों से कुछ पैसा ले लेते हैं, कभी आपके सामने ऐसा केस आया है? मेरे सामने पैसा लेने जैसा कोई केस नहीं आता है। सभी दर्शकों को जय श्री राम। आज हम बाराबंकी में हैं और बाराबंकी में हमारे साथ जो है सांसद उपेंद्र सिंह रावत जी बैठे हुए हैं। इनका एक कार्यालय है, यहाँ पर मैं मौजूद हूँ। देख सकते हैं ये इनका कार्यालय बना हुआ है। तो मैं इनसे कुछ राजनीतिक बारे में और व्यक्तिगत बारे में कुछ चर्चा करेंगे। शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, राजनीति पे, सब पर आज चर्चा करेंगे। तो सांसद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं आपसे फैमिली के बारे में। आपके फैमिली में कौन कौन है और क्या करते हैं इस समय? मेरे पिताजी हैं, उन्होंने संन्यास ले लिया है। अध्यापक थे, रिटायर हो गए हैं। रिटायर होने के 7 साल पहले ही उन्होंने संन्यास लिया है। और इसके अतिरिक्त पत्नी है, 2 बेटियां हैं, 1 बेटा है। दोनों बेटियों की शादी हो गई है, बेटा भी पढ़ाई कर रहा है। तो सांसद जी, और आपके मतलब आपका बैकग्राउंड कैसा था? आपने कैसा संघर्ष किया जो आज इस मुकाम तक पहुँचे? मेरी उम्र 7 साल की थी और मेरे पिताजी की उम्र उस समय 31 साल की थी। तब मेरी माताजी का देहांत हो गया था। 31 साल की उम्र में ही पिताजी ने दूसरी शादी न करने का निर्णय लिया। पेशे से अध्यापक थे और उसी समय उन्होंने अपना वेशभूषा सन्यासियों वाला बना लिया था। लेकिन गृहस्थी में रहते रहे। और उसके बाद में जब 7 साल सेवा के बचे थे, तब जो है घर त्याग करके वो चले गए बाहर। उन्होंने अपना आश्रम बनाया है। जब उनको ये लगा कि मैं अपने पैरों पे खड़ा हो गया हूँ, तब गृह त्याग करके गए। तो मुझे उस समय बड़ा कष्ट हुआ कि पिताजी जा रहे हैं, छोड़ करके संन्यास ले रहे हैं। तो इस पर उन्होंने कहा कि भाई, मुझे ये अब महसूस हो रहा है कि तुम अपने पैरों पे खड़े हो गए हो, इसलिए मैं जा रहा हूँ। क्योंकि सांसारिक माया मोह से तो मेरा मोह तभी भंग हो गया था जब तुम्हारी माताजी का देहांत हो गया था। मैं तभी संन्यास ले लेना चाहता था, लेकिन तुम छोटे थे उस समय, इसलिए तुमको पाल पोस करके बड़ा किया। अब मुझे लगता है कि पैरों पे खड़े हो गए हो, अब मैं अपना रास्ता अलग चुन रहा हूँ। मैं संन्यास ले करके अपना जा करके कहीं बाहर आश्रम बना करके वहीं रहूँगा। पिताजी अभी हैं मौजूदा? पिताजी अभी है। अच्छा। तो थोड़ी से अब राजनीति की ओर चलते हैं हम। तो राजनीति में आपसे थोड़ी चर्चा करेंगे। तो राजनीति में आपको कैसा इंटरेस्ट लगा जो आप राजनीति में गए? राजनीति में हमारा इंटरेस्ट शुरुआत से था। हम शुरुआती दौर में जब प्राइमरी स्कूल या जूनियर हाई स्कूल, उसके बाद हाई स्कूल में भी पढ़ते थे, तो भी नेतृत्व की भावना मन में रहती थी और नेतृत्व करते भी थे। उस समय कक्षा में क्लास के मॉनिटर बनाए जाते थे, उसमें भी मॉनिटर रहता था। तो राजनीतिक जो है महत्वाकांक्षा या राजनीतिक चेतना शुरुआत से ही थी। धीरे धीरे करके हम 1995 में भारतीय जनता पार्टी में काम करना हमने शुरू किया। और उसके बाद में धीरे धीरे करके 1995 से 2017 में जब 23 साल तक राजनीतिक जीवन हमारा पूरा हुआ, तो 23 साल के बाद मुझे 2017 में विधानसभा का टिकट मिला जयपुर से। मैं पहली बार वहाँ बीजेपी का विधायक बना। 2 साल विधायक रहते हुए 2019 में पार्टी ने लोकसभा का चुनाव मुझे लड़ाया। मैं जिले का सांसद हुआ और तब से अब लगभग 5 साल पूरे हो गए हैं सांसद के कार्यकाल के। मैं पूरे जिले की सेवा में रहता हूँ। जी, आपने जो है सांसद होते हुए अपने क्षेत्र में कैसा विकास करवाया है? विकास की पूरी झड़ी है और उसको एक साथ में गिनाना बड़ा मुश्किल है। अगर आप चाहेंगे तो मेरे ऑफिस से मिल लीजिएगा। लेकिन विशेष रूप से अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में जब मैं सांसद हुआ था, तो मुझे ज़िले में 2 सड़कों का उद्घाटन करने का मौका मिला। तो मैंने कहा, इतना बड़ा ज़िला और खाली 2 सड़कें, ये तो बहुत कम है। अधिकारियों ने बताया साहब पैरवी नहीं हो पाती, इसलिए सड़कें नहीं आती हैं। मैंने कहा ज़्यादा से ज़्यादा प्रस्ताव भेजिए, पैरवी हम करेंगे, लाएंगे।
उसका परिणाम ये हुआ कि अगले साल 17 सड़कें मंजूर हुई, बाराबंकी जनपद में बनी। अगले साल और पैरवी की गई, 27 सड़कें मंजूर हुई और पूरे ज़िले में सड़कें बनाने का काम हुआ। अभी जो वर्ष बीता है, इस वर्ष में पूरे ज़िले में 32 सड़कों की मंजूरी मिली है, जो FDR सिस्टम से बन रही हैं, और ये उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। 350 करोड़ की लागत से बाराबंकी ज़िले में सड़कों का निर्माण हो रहा है। कई पुल और पुलियों का निर्माण हुआ है। ITI जैतपुर में और फायर स्टेशन रामनगर में, ITI रामनगर में, इस तरीके से बहुत सारे काम हैं जो विकास के काम किए गए। पुल पुलियों की संख्या होगी मुझे लगता है 10-12 के आसपास, तो उसको एक एक गिना पाना संभव नहीं। कभी आपको, जैसे आपके सामने आप कोई काम करवा रहे हो, कभी विवाद आया हो, कभी डर तो नहीं लगा आपको? नहीं, डर की क्या बात है। डरता हुआ आदमी जो भ्रष्टाचारी होता है वो डरता है। मुझे कोई डर नाम की चीज़ नहीं रहती, क्योंकि मैं ईमानदार हूँ, ईमानदारी से काम करता हूँ और मैंने किसी का कोई अहित नहीं किया, इसलिए डरने की जैसी कोई बात नहीं। अच्छा सांसद जी, आपको ऐसा कौन सा काम लगा कि हमने बहुत अच्छा काम करवा लिया, गरीबों का भला करवा दिया, ऐसा कोई आपने काम करवाया है? मैंने राजनीति से अलग हट करके समाज सेवा के क्षेत्र में भी काम किया है। तो 1997 के आसपास एजुकेशन पर मैं काम कर रहा था, उसमें यूनिसेफ के सपोर्ट से। तो 2001 से मैंने शुरू किया एक आवासीय बालिका शिक्षा शिविर। ऐसी बालिकाएं जिनकी उम्र 9 से और 14 साल के बीच की हो और वो पढ़ने बिल्कुल नहीं गई हो, शिक्षा से दूर रही हों, उनके लिए आवासीय स्कूल खोल करके और 1 साल में कक्षा 1 से 5 तक की पढ़ाई कराना, ऐसा राजस्थान से मैं देख करके आया था। तो उसका मॉडल यहाँ पर तैयार किया और वो बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा। उसको देखने के लिए भी बहुत विदेशों से लोग भी आए, भारत सरकार के लोग आए, उत्तर प्रदेश सरकार के लोग आए। तो वो मेरे लाइफ का जो है सबसे बड़ा सक्सेसफुल कार्यक्रम था कि इतनी उम्र की जो 14 साल तक की बच्चियां हैं और उनको उनके माता पिता ने हमारे सहारे छोड़ा। 100 बच्चियों का एक साथ में आवासीय विद्यालय खोल करके और कक्षा 1 से और कक्षा 5 तक की पढ़ाई 1 साल में पूरी करा करके कक्षा 6 में दाखिला भी कराना और बाद में भी फीडबैक लेना, देखना कि वो पढ़ने जा रहे हैं, रेगुलर के नहीं जा रहे हैं। उसमें से पढ़ करके कुछ लड़कियां नौकरियों में भी गई और कुछ जो है इंटर किया, कुछ ग्रेजुएशन किया। तो वो बड़ा सक्सेसफुल कार्यक्रम रहा, मुझे बड़ा संतोष है उस काम से। अब थोड़ी सी चर्चा स्वास्थ्य के बारे में कर लेते हैं। स्वास्थ्य में आपकी सरकार और आपने अपने ज़िले में क्या मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, क्या मतलब आगे बढ़ाया? स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारी सरकार ही पूरे प्रदेश में व्यवस्था को चुस्त और दुरुस्त करने में लगी हुई है। तो उस दृष्टि से बाराबंकी जनपद में भी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर करीब 8 की संख्या में खोले, जो हमारी रिकमेंडेशन पर खुले। मैंने सरकार से मांग की थी, वो खोलने का काम किया। बाकी जिला अस्पताल में, जिला महिला अस्पताल में अभी जो है वो पैथोलॉजी नहीं थी। वहाँ महिलाओं को खून की जांच कराने के लिए जो है जिला अस्पताल जाना पड़ता था या बाहर जाना पड़ता था। अभी 4 दिन पहले उसमें जो है पैथोलॉजी का निर्माण भी हुआ और उसको शुरू भी किया गया। पुरुष जिला अस्पताल में भी अगर देखें तो जो पैथोलॉजी थी वो बहुत निम्न स्तर की थी, लेकिन 4 साल पहले उसको हाईटेक पैथोलॉजी के रूप में हमने प्रयास करके उसको बनवाया। और इसके अतिरिक्त और बहुत सारे, जैसे वो ये है अपना, उसके प्लांट लगाए गए ताकि ऑक्सीजन कम न हो। ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना भी जिला अस्पताल में कराई गई। ऑक्सीजन की कमी की वजह से कहीं किसी की जान न जाने पावे, उस दृष्टि से काम किया गया। जैसा कि सर काफ़ी आपने देखा होगा, चर्चा होगा, पेपर में आया होगा, कभी कभी क्या होता है स्वास्थ्य विभाग के जो कर्मचारी होते हैं गरीबों से कुछ पैसा ले लेते हैं। कभी आपके सामने ऐसा केस आया? मेरे सामने पैसा लेने जैसा कोई केस नहीं आता है और इस तरह की कोई शिकायत आई नहीं। लेकिन कहीं कोई शिकायत अगर आती है तो उसके खिलाफ कार्यवाही भी होती है। ये समाज है, समाज में हर तरीके के लोग होते हैं। कुछ अराजक तत्व होते हैं, चाहे वो सरकारी तंत्र में हो चाहे प्राइवेट तंत्र में हो। जब कहीं भी ऐसी कोई बात आती है तो सरकार सख्त है इस मुद्दे पर, उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए। थोड़ी सी चर्चा अब शिक्षा पे लेते हैं। शिक्षा पे क्या कहना चाहते हैं? शिक्षा के क्षेत्र में करीब 1 दर्जन विद्यालयों में जो है बच्चों के बैठने के लिए हमने क्लासरूम की स्थापना अपने सांसद निधि से कराई है। और बाकी अभी सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में 43 विद्यालयों में हम जो है वाटर कूलर और साथ ही में प्योरीफायर जो है उसको स्थापित कराने के लिए हमने मंजूरी ली है भारत सरकार से। वो लगने ही वाले हैं। एक हमारा अगला और प्रस्ताव गया है जिसमें 100 विद्यालयों में स्मार्ट क्लास, जिसमें कंप्यूटर वगैरह, वो भी पाइपलाइन में है, वो आने वाला है। तो इस तरीके से शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भी
काम किया जा रहा है। सर जैसा कि आपने देखा होगा कि जल्दी में ही यूपी पुलिस का पेपर था, तो ये लीक हो गया है, तो ये कहाँ से मतलब जांच हो रही है, उस पर अभी कोई कुछ कहा नहीं जा सकता है। जांच हो रही है, जी। जहाँ कहीं भी कोई दोषी होगा, कहीं कुछ गड़बड़ हो सकता है, जी। इससे हम इनकार नहीं करते, लेकिन गड़बड़ी हो करके उस पर पर्दा डाल दिया जाए, ऐसा नहीं होता है योगी सरकार में। जी। गड़बड़ी होगी तो जिन्होंने गड़बड़ी की होगी उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। बस